5 क्रूशियल इन्फॉर्मेशन क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे से समझते हैं तो आप मेरे चैनल पर आए हैं। ईश्वर ने आपको मुझसे मिलाया है, मुझको आपसे मिलाया है। थैंक यू सो मच। तो चलिए बात करते हैं कि इट्स नेवर टू लेट कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में लेट आए हैं, सेपरेशन टाइम में आए हैं, और नेवर टू अर्ली भी ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी एंट्री हुई है, इट मीन्स ये आप खुद से तो आए नहीं हैं। तो अगर किसी भी तरह का गिल्ट और फियर आपके मन में आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, आफ्टर मैरिज क्या कर दिया, बिफोर मैरिज ये क्या कर दिया, और शादी उनसे नहीं हुई, वो छोड़ दीजिए ये सारी बातें। ये गिल्ट गिल्ट में रहने के लिए इंसान नहीं आया है। गिल्ट में और फियर की एनर्जी में इंसान की पैदाइश नहीं हुई है। उस इंसान की पैदाइश इसलिए होती है कि वो ग्रोथ करे, अपनी आत्मा को एनहेंस करे। आत्मा को ध्यान रखेंगे ना कि यस दिस इज मी, माय सोल। उसके बाद आप अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को, अपने माइंड को, बॉडी को देख पाएंगे अच्छे तरीके से। पहले आप आत्मा है, बाद में बॉडी है, उसके बाद जेंडर है, माइंड है, और आपका वर्क है, देन फाइनेंस है, देन रिलेटिव है, देन फैमिली है। तो सबसे पहले आप क्या है? सोल है। तो अपनी सोल का ध्यान रखें। ये मत कहें कि बच्चे करने नहीं देते, हस्बैंड करने नहीं देते, कार्मिक लोग हैं, फंसे हुए हैं, पैसा है नहीं, ये नहीं, वो नहीं। जितना ज़्यादा आप कहेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, उतना ही यूनिवर्स आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, वैसा ही आपको मिलता जाएगा। तो जितना भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। और मेरे पास सब कुछ है, मेरे जितने भी रिलेशन हैं बहुत अच्छे हैं। और लेकिन अगर बहुत ही नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं किसी के साथ, जस्ट कट ऑफ, जस्ट कट देना, कट कर देना है आपने, और कुछ नहीं करना है। नो बहस, नो रिस्पॉन्सिंग, नो रिस्पॉन्डिंग, और नो आर्ग्यूमेंट विद देम। क्योंकि आर्गुमेंट करने से वैसे भी इंसान को कभी कुछ मिलता नहीं। ना तो मूर्ख से आर्गुमेंट करें और ना ही इंटेलिजेंट व्यक्ति से तो कभी ना करें। जो आपके गुरु हैं, जो आपसे ज़्यादा आपको लगता है नॉलेजेबल है, तो आर्गुमेंट उनसे भी ना करें, और जो मूर्ख हैं उनसे भी ना करें। सीधी सी बात, यानी कि आर्गुमेंट आपको करनी ही नहीं है। और बस चुपचाप इंटेलिजेंसी के साथ, डिवाइन इंटेलिजेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना। तो 5 क्रूशियल पॉइंट क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी के? नंबर 1 कि एज विद इन एज विदाउट को समझ लीजिए। मीन्स अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है ताकि टिपिकल डे टू डे लाइफ के ट्विन फ्लेम स्ट्रगल से दूर रह सके। और रनिंग, चेजिंग एंड सेपरेशन के दौरान जो भी आपका फेज आ रहा है, उसमें थोड़ा सा पॉज लें और सोचें। सेपरेशन में पॉज तो अपने आप आ ही जाता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो उस समय को मेंटली चेज करने के बजाय, अपने डीएम को मेंटल चेज करने के बजाय आप अपने ऊपर ध्यान दें। नंबर 2, जिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे वही आपको मिलेगा। व्हेन वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर फियर और वरी ओवर एंड ओवर, वी आर पुटिंग आवर पर्सनल एनर्जी इनटू इट एंड ब्लेंडिंग विद द एनर्जी ऑफ फियर एंड वरी। जैसे मिक्सर ब्लेंडर में ब्लेंड होती ना सारी चीज़ें, 4-6 चीज़ें डाली, अब ब्लेंड कर दी। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारा फियर, वरी ब्लेंड होता जाता है, ब्लेंड होता जाता है, ब्लेंड होता जाता है, मॉर्निंग से लेकर रात तक। और आप कहते हैं ओह मेरा सिर में दर्द हो रहा है, सुबह उठा नहीं जा रहा, रात को नींद नहीं आई, काम से नहीं रहे, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें इसी चीज़ से होती है। तो फोकस आपने कहाँ किया अपना? जहाँ फोकस करेंगे वही चीज़ें ब्लेंड होकर आपके पास चटनी बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबर 3, डोंट टेक ए इमोशन टू सीरियसली। आपके इमोशंस हैं, यस, आपके भी है, आपके स्पाउस के भी है, आपके कार्मिक लोगों के भी है, आपके टॉक्सिक पर्सन के भी है, आपके बॉस और आपके डीएम के भी है। तो इमोशन सबसे ज़्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको इतना सीरियसली मत लें, क्योंकि यू आर नॉट द इमोशंस। आप इमोशंस तो है ही नहीं। पहली बात तो आप बॉडी भी नहीं है असल में, बट इन आँखों से दिखाई देती है तो ठीक है, मान लेते हैं बॉडी है। हाँ, क्योंकि हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत है, तो खाना कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? कुछ करने से आएगा। पैसा क्या चीज़ है? एनर्जी है। तो ये सारी बातें गोल गोल घूमकर सब राउंड एंड राउंड होती चली जाती हैं। यानी कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन दिस यूनिवर्स। रियली आपके घर में, आपके आसपास अभी जो आपके हाथ में है, वो सब कहाँ से आया है? वो सब कुछ पृथ्वी से आया है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ एनर्जीज हैं। तो इन एनर्जीज पर ध्यान दें। इमोशंस पर ध्यान दे रहे हैं, तो इमोशंस ध्यान देने का मेरा अर्थ होता है कि इसको समझें अपने आप को। कहीं पर किसी ने लिखा था, मैम थॉट को कैसे देखें? हमारे तो मेडिटेशन में थॉट्स ही नहीं आते। ओहो, देखना नहीं है, वॉच नहीं करना। मतलब अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो उनको उठा के फेंके डस्टबिन में।
ये आपका काम है। कोई और आके नहीं सोचेगा, कोई और आके नहीं बताएगा कि अरे क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो मत, और ये सोचो, जब तक आप बोलेंगे नहीं। इसलिए जो भी कुछ आपके माइंड में चल रहा है उसको ब्लेंड करने से पहले ये सोचें कि मैं सही में ब्लेंडिंग सही कर रहा हूँ कि नहीं? सही सही चीज़ें मिक्स की हैं मैंने कि नहीं ब्लेंडिंग के लिए? अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर उन चीज़ों को छोड़ देना है। तो इसीलिए अपने इमोशंस को बहुत सीरियसली नहीं लेना है। ये भी समस्या है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इमोशंस के बेस पर ही ट्विन फ्लेम जर्नी को देखती हैं और दुखी होती रहती हैं। फियर, जेलसी, सैडनेस, एंगर, ये सब क्या है? एनर्जी पैटर्न है, और जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो चीज़ ठीक नहीं है उसको सीरियसली क्यों लेना है? उसे साइड कर दीजिए। नंबर 4 ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही क्रूशल पॉइंट है समझने के लिए, वो ये है कि यू आर इनफाइनेटली पावरफुल। दूसरों को इतनी इजाज़त ना दें कि आपको आपके इमोशंस से वो खेल सकें, बिल्कुल भी ना दें। और हम कहते हैं ना, उसने मेरे साथ ऐसे कहा, उसने मुझे ये किया, उसने मेरी एनर्जी ड्रेन कर दी, ही इज़ एनर्जी सकर, शी इज़ एनर्जी सकर। हमने ही तो इजाज़त दी ना एनर्जी सक करने की। वहाँ बैठे ही मत, वहाँ आर्ग्यू मत करें, वहाँ रिस्पॉन्स ही ना दें, जहाँ भी, चाहे वो डीएम है चाहे कोई और है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हम सबसे तो घिरे होते हैं। सिर्फ हम, ठीक है हम डीएफ हैं, वो डीएम है, लेकिन सिर्फ डीएम और डीएफ से ही तो लाइफ नहीं चल रही ना। हमारे साथ और भी सोशल गैदरिंग है जिसमें हम खाते पीते हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे कार्मिक्स हैं, बॉस हैं। इन सब से हम डे टू डे लाइफ में बार बार डील करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके कोई इमोशंस नहीं है। तो एक बार आप डीएम के इमोशंस से समझना सीख जाएंगे तो बाकी सब लोगों से डील करना सीख जाएंगे। तो आप एक इनफाइनेटली पावरफुल बीइंग हैं, पावरफुल सोल हैं। तो इस पावरफुल सोल को बनाए रखें और पावरफुल ही बनाए रखें। नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। आपके थॉट पैटर्न इवन आपके क्रिएटर कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं कि आपने क्या क्रिएट किया। आपका क्रिएशन ही आपकी डेस्टिनी है, कोई और की वजह से नहीं है। कई लोग, हम लोग भी कहते हैं, पहले हम कहते थे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यही कहती हैं, हमारे पेरेंट्स अच्छे होते तो हम ये करते, हस्बैंड अच्छा मिलता तो हम यहाँ पहुँच जाते, है ना। तो हम हर समय किसी न किसी को ब्लेम करते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप में। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नंबर 5 पॉइंट बहुत ही अच्छा है, वो ये है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर जर्नी, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। यस, तो नो विल डू इट फॉर यू। कोई भी आपके लिए नहीं करेगा। वही मैं कह रही हूँ, कोई भगवान भी आपके पास नहीं आ जाएंगे, चल बेटा अंधेरे में बैठा हुआ है, चाहिए ये ले रोशनी ले ले। ऐसा नहीं है। डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप हैं तो डार्क नाइट ऑफ द सोल की अंधेरे को आपने सीखना है, आपने जीतना है। कोई और नहीं कहेगा, कोई और नहीं पकड़ेगा। अंधेरे के समय तो हर कोई हाथ छोड़ता है, तो डीएम भी छोड़ता है। सो व्हाट, ठीक है ना, छोड़ दिया ना, इट्स ओके। अब आपने वहां से कैसे राइज करना है? यू आर द फिनिक्स यार, आगे बढ़े। मतलब बस हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। चाहे दुनिया को ये लगे अब तो ये तो गया काम से, ये तो गई काम से, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। दुनिया को कहने दीजिए, लगने दीजिए, लेकिन आपके अंदर क्या है, जो पावरफुल पोटेंशियल है, जो पावरफुल एनर्जी है, उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और अगर आपको, मैं ये कह रही हूँ कि नो वन विल डू इट फॉर यू, इट मीन्स, बट दैट्स अ गुड थिंग। अगर कोई आपके लिए नहीं कर रहा तो इस चीज़ को ये समझ लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। कोई आपके लिए नहीं कर रहा, कल को आपको किसी का एहसान नहीं मानना पड़ेगा कि ओ आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी और ये वो, है ना। आपके ऊपर किसी का एहसान नहीं है ना। तो ये आप खुद से बने हैं, सेल्फ मेड है। तो खुद से सीखेंगे तो आप एक बड़े इंसान बन जाएंगे, एक हम्बल इंसान बन जाएंगे, ठीक है ना। तो एक ये जर्नी भी यही है कि बहुत अच्छे इंसान को बहुत अच्छे बनाने की जर्नी है। तो पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, रिलेटिव्स, ये सभी कहीं ना कहीं हम सबके कार्मिक पैटर्न के रूप में है। हमें इन ब्लॉक्स को भी अपनी बुद्धि से ही हटाना है। जब तक डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों के कार्मिक ब्लॉक्स हटेंगे नहीं ना, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, तब तक बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में बहुत डिले हो जाएगा। इसलिए कार्मिक्स को भी देखें और लोगों को भी देखें, हम किससे कैसे बिहेव करते हैं उस चीज़ को देखें। क्योंकि सिर्फ डीएम से ही आपका नाता नहीं है हंसने बोलने का, आपका नाता हर किसी से है, क्योंकि हम सोशल बीइंग हैं। हम किससे कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारे कैरेक्टर को भी और हमारे डेस्टिनी, हमारे भाग्य को भी निर्धारित करता है कि हम अपने हेल्पर से कैसे बोलते हैं, हम अपने बॉस से कैसे बोलते हैं, हम अपने बच्चों से कैसे बोलते हैं,
कि हम उनको कंट्रोल करते हैं। अगर हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और करना चाहते हैं, इंसल्ट करते हैं और करना चाहते हैं, देन आप समझिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। तो 5 क्रूशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द ट्विन फ्लेम जर्नी, इसको मैं इस तरह से भी समअप कर सकती हूँ कि 5 सीक्रेट टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए होती है। नंबर 1, राइट थिंकिंग कीजिए। नंबर 2, राइट हेल्थ बना के रखिए। नंबर 3, राइट हैबिट्स को अपनाइए। नंबर 4, राइट इमोशंस आपके होने चाहिए। नंबर 5, राइट एक्शंस के साथ आपने आगे बढ़ते जाना है। अब आप इसे डीपली समझिए कि अब आपने इन सब चीज़ों के लिए कितना कितना एफर्ट किया है। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।